देखो गाइस, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपनी घर गृहस्थी, अपने बच्चे, अपने पति में खुश रहते हैं, है ना। और एक टाइप के लोग ऐसे होते हैं, मतलब जो पहले टाइप के जो लोग होते हैं उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने जो है अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते हैं, जीते हैं। एंड एक जो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद की घर गृहस्थी तो बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। ना तो उनको जो है एक बहू का फ़र्ज़ निभाना है, ना एक पत्नी वाला फ़र्ज़ निभाना है, ना अपनी माँ वाला फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन हाँ, दूसरों के ऊपर उन सारी उन्हीं चीज़ों को लेके जो है सवाल उठाने हैं जो उसने खुद पूरी नहीं की, है ना। तो आज ऐसी औरत के बारे में हम बात करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आपको ये वीडियो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड गाइस, आप लोग ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो ढोलकी है, अब हुआ ये कि इसके पास 2-3 दिन तक तो कोई, आई थिंक 3 दिन में इसकी वीडियो आई है, इसके पास कोई भी कंटेंट नहीं था। अब ये डाले तो डाले क्या, क्योंकि इसका अपना तो कुछ है नहीं, ना अपनी शक्ल है, ना सूरत है, ना फैमिली है, तो वो दिखाए तो दिखाए क्या। अब इसने मौका, इसको डेट तो पता होगी कि राजवीर भैया का बर्थडे आने वाला है, तो इसने 3 दिन उस चीज़ का वेट किया कि कुछ ना कुछ जो है छोटी जीजी वहाँ उधर से डालेगी, कुछ ना कुछ वीडियो या कम्युनिटी कुछ तो डालेगी, है ना। इसने उस चीज़ का वेट किया। अब जैसे ही जो है छोटी जी ने कम्युनिटी में अपने जो राजवीर भैया हैं उनके लिए पोस्ट डाली, तो जो है इसको मौका मिल गया कि हाँ चलो, अब मुझे एक टॉपिक मिल गया जिस पे मैं फिर से जो है देवरानी को ताना मारूंगी, गालियाँ दूंगी, है ना। और जो है सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैं फिर से करूँगी जो 3 दिन से मैं नहीं कर पाई। और एक होता है ना, आपने कभी सुना है जो चुड़ैलें होती हैं, है ना, जो चुड़ैलें होती हैं, तो जब तक उनको खून ना मिले तो वो बेचैन रहती हैं। अब ये क्या है, इसने जो 3 दिन से गंदगी नहीं करी, 3 दिन से सो रही थी, अपने आप को बूस्ट कर रही थी, रिचार्ज कर रही थी कि मैं, तो अब वही मौका इसको मिल गया। अब उधर से जो है छोटी जी पोस्ट डालती है, हालांकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वीडियो बन गई, है ना। सारे जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो सपना है वो अपने पति का बर्थडे भूल गई, और छोटी जीजी की कम्युनिटी को देख के सपना को याद आया, तब उसने वीडियो डाली, शॉर्ट डाला, ये डाला, वो डाला, सारी चीज़ हो गई। फिर ये उठ के आती हैं, है ना, ये आई कि चुड़ैलों की जो मलिका हूँ, रानी महारानी मैं ही हूँ, तो मैं अच्छे से जो है यहाँ देवरानी को अच्छे से वो करूँगी यहाँ, है ना, अच्छे से गालियाँ दूंगी, अच्छे से बदनाम करूँगी, अच्छे से अपने मुंह से बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकालूंगी जो मैंने 3 दिन सो के जो है सोचे हैं। जैसे कि इसने अपनी लाइव में बताया कि मैं 3 दिन मैंने आराम किया, अब मैं फिर से जो है मैं कम बैक करने वाली हूँ वाईटी पे। तो इसने ये सोते हुए ना, इसने सारी चीज़ें सोची हैं कि कैसे मुझे और गंदा बोलना है देवरानी को, कैसे और गंदे शब्द निकालने हैं, तो वो सारी चीज़ें इसने सोची। अब ये जो है कुछ ये नया बताने आई हैं कि देखो कैसे भूल गई, और देखो इसको ना छोटी जीजी को देख के याद आया। लाइव में आपने देखा होगा कैसे जो इसने शब्द हैं वो, जैसे आज ये अपनी देवरानी के लिए बोल रही है, एंड कुछ टाइम पहले इसने अंकल आंटी और जो छोटी जीजी है उनके लिए ऐसे शब्दों से उनको भी नवाजा था। तो ये औरत, इससे ही पता कर लो, ये औरत जो है किसी की भी नहीं है। एंड आप लोग देख लेना कुछ टाइम बाद, अगर अंकल आंटी और जो छोटी जीजी हैं उन्होंने इसकी तारीफ़ नहीं की या इसके लिए कुछ भी नहीं बोला, तो ये फिर से उनके अगेंस्ट हो जाएगी और यहाँ लाइव में वीडियो में बैठ के उनको गालियाँ दे रही होगी। तब ये फिर से कहेगी मुझे तो ना यही बताया गया था, मुझे नहीं पता था, मुझे तो जैसे फ़ोन पे बताया गया था, जैसा मुझे छोटी जीजी ने बताया था, मैंने तो वही सारी चीज़ें वो सोच के मैंने यहाँ बोली थी, मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ इस्तेमाल किया, मैं छोटी बच्ची हूँ, जो मुझे बोल देता है मैं उसी के फेवर में चली जाती हूँ, मैं तो गोबर खाती हूँ, मैं रोटी खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। जो मुझे अच्छे से बोल देता है, जो मुझे अपने उसमें ले लेता है, मैं उसके गुणगान गाती हूँ और दूसरी पार्टी की मैं गाली गलौज करती हूँ। तो ये औरत ये करने आएगी, देख लेना। कुछ टाइम आप थोड़ा सा और रुक जाओ, जब इसका ये जो कंटेंट है वो भी नहीं चलेगा तो ये क्या करेगी, ये फिर से उनको गालियाँ देगी कुछ टाइम बाद, देख लेना आप, ये लिख के रख लेना, है ना। तो ये जो ढोलकी है ये कहती है जो उसका लड़की का हक है
वो अपने भाइयों के लिए पोस्ट डाल सकती है, वीडियो बना सकती है, वो वहाँ रह रही है अपनी बुआ के पास, अपने रियल मम्मी पापा को छोड़ के वो यहाँ रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। कह कौन रहा है ये सेवा कर रही है? भाई तूने देखा सेवा करते हुए? आज तक तूने देखा? तूने आज तक सेवा की अपनी सास ससुर की है? तूने माँ बाप की छोड़ो, मैंने कभी अभी कुछ टाइम पहले क्या है, इसकी जो लास्ट लाइव है मतलब कर, उसमें ये बच्चे को क्या खिला रही है, बर्गर खिला रही है, जो बहुत ही ईजिली बन जाता है ना, उसमें कुछ करने का झंझट ना कुछ। तो ये सेवा की बात कर रही है, और सेवा की बात कर कौन रहा है? जिसने खुद अपनी सास ससुर को घर से निकाल दिया, वो सेवा की बात कर रहा है। और वो छोड़ो, कितने लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को लगता है जो छोटी जीजी है वो अंकल आंटी की सेवा कर रही है। भाई हमें तो कहीं से भी नहीं दिखाई दिया। आंटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस टाइम पे भी जो है आंटी काम कर रही थी, उठ के दवाई खा खा के काम कर रही थी वो, है ना। और झाड़ू पोछा बर्तन धोने वाली आती हैं उनके यहाँ, ठीक है। तो और खाना है वो आंटी बना लेती, मतलब सब्जी आंटी बना लेती हैं, केवल 4 रोटियाँ सेकनी होती हैं बस, है ना। 4 रोटियाँ सेकनी होती हैं। अंकल आंटी कितनी 2 रोटियाँ खाती होंगे, अंकल कितने 2 रोटी खाते होंगे, 4 खा लेते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 4 ये मुश्किल से 10 या 11 रोटी बनती होंगी, मैं ज़्यादा बता रही हूँ, है ना। तो उसे मतलब वो बनाना है, वो सेवा होती है। एंड इसकी नज़रों में जो देवरानी है उसने कभी जो है वो सास की बनी हुई रोटी खाती थी, और जो आंटी है उसको ऊपर पहुँचाती थी, है ना, इसके हिसाब से। तो या तो ये अंधी हो गई है, इसको दिखाई नहीं देता, या तो ये अपना जो है आँखों का इलाज करवा ले, शायद इसके मोतियाबिंद हो गया इसकी आँखों में, इसको तभी जो है चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो हमने कभी नहीं देखा छोटी जीजी ने जो है अंकल आंटी की सारी अपनी चीज़ें छोड़ के साइड में रख के सेवा करी हो। अंकल को हमने कभी किचन में घुसते हुए नहीं देखा, कभी भी मशीन में कपड़े लगाते हुए नहीं देखा। हमने वो चीज़ सपना के जाने के बाद अंकल को करते हुए देखी है। तो यहाँ सब कुछ है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पुरानी वीडियो उठा के देख लो सप्ताह की, तो वहाँ पता चल जाएगा कि किसके टाइम पे जो है अंकल जो है काम करते थे, और आंटी अंकल दोनों। मतलब आंटी तो फिर भी चलो सब्जी काटना कर देती थी, लेकिन अंकल जो कभी एक गिलास पानी नहीं लेते थे, तो वो आज की डेट में अगर साउथ इंडियन बने तो अंकल खुद बनाते हैं जाके, है ना। तो ये अंधी हो गई है औरत। इसके लिए बहुत अच्छा एक मैंने टाइटल सोचा है, डेंटल हुई मेंटल, ठीक है। तो ये वो हो चुकी है, इसको कुछ नहीं पता। एंड जो ये औरत है ना, ये जो डोल की है, ये खुद भी अपने सेंसेस में नहीं है, ये क्या बोल रही है क्या कर रही है इसको खुद भी नहीं पता। तो ये औरत कह रही है कि इसका पूरा हक है। एंड जो देवरानी जिसका पति था और उनके बच्चों का बाप था, उसको कोई हक नहीं है। अगर वो थोड़ी पोस्ट उनकी लेट हो जाती है तो वो सब कुछ जो है दिखावा है, एंड भूल जाती है वो इनके हिसाब से। तो ये जो औरत है ना, ये वो औरत है कि ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है ना। तो इसकी बातों पे प्लीज़ यकीन ना करें, और मैं तो यही चाहूँगी कि प्लीज़ इसकी वीडियो को भी ना देखें। बहुत से लोग कहते हैं कि वैसे हम जो है इसका जो लाइव है, जो इसकी वीडियो है, वो एंटरटेन के लिए देखते हैं। तो हाँ सही है, चलो एंटरटेन के लिए देख लो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग जो हैं इससे सवाल करते हैं कि भी तेरा पति कहाँ है, तेरी जो तूने अपने सास ससुर को निकाला उसका क्या, तो ये कहती है डोल की कि तुम लोग कौन होते हो, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूँ, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे समाज को पता है, मेरे परिवार को पता है। तो भाई तू कौन होती है सपना से सवाल जवाब करने वाले, या और जितने भी यहाँ जो अंधभक्त बैठे हैं तेरी जैसी जो औरतें हैं, तो मतलब सपना उन सब का जवाब क्यों दे, है ना। तो जो शब्द तू अपने लिए बोलती है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दूँगी, मेरा जो मन है वो मैं करूँगी, तो भाई वही दूसरों पे भी लागू होता है। तो जो दूसरों की लाइफ है ना, वो उसकी है, वो उसकी मर्जी है कि वो कुछ भी करे। और ये जो बात कर रही थी कि छोटे छोटे कपड़े पहन के और ऐसे कर रही है, घर की इज्जत डुबो दी, और ये कर दिया वो कर दिया, एंड इसने पता नहीं क्या क्या जो है सपना के बारे में बोला है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। एंड किस एंगल से ये डॉक्टर है, भाई ऐसे डॉक्टर नहीं होते, चाहे छोटा डॉक्टर हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो, बट ऐसी गिरी हुई बातें डॉक्टर नहीं कर सकते।
भाई ये पक्का फर्जी डॉक्टर है, मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि इस औरत के अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। और मतलब औरतें, मतलब प्रोफेशन भी छोड़ो, डॉक्टर भी छोड़ो, मतलब एक औरत के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है, उसके कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा सकती है। एंड जो ये बात कर रही है ना कि अगर मेरी तरफ किसी ने आंखें उठा के देखी तो मैं आंखें फोड़ दूंगी, मेरे पति को पता है कि मैं जो है, मुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, ये फोड़ के आएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो ऐसा है, तेरा पति खुद तुझे नहीं झेल पाया तो तेरा पति ही नहीं रहा तेरे साथ में, तो औरों का तो छोड़ो, और कौन ही देखेगा। तेरा पति तुझे देखना पसंद नहीं करता तो और कौन ही देखेगा, कौन देखेगा। थोड़ा दिमाग लगा लिया कर कि तेरा पति क्यों गया छोड़ के। हाँ, आदमी की चलो शक्ल सूरत जो भी होती है वो भगवान की देन होती है, लेकिन कम से कम उसका व्यवहार है ना, उसका मुंह, वो तो अपने हाथ में होते हैं ना। लेकिन तेरी कोई भी हरकत अच्छी है ही नहीं है, तो पति कैसे रुकता बेचारा, है ना, कैसे रुकता। फिर छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रही हो तुम, तो उसके लिए ना जो है मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा दिखने के लिए जिम जाना पड़ता है और थोड़ा अच्छा दिखना पड़ता है, तब हम जाके जो है छोटे छोटे कपड़े पहन पाते हैं। और छोटे कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है, जो गंदगी होती है ना वो यहाँ होती है दिमाग में, है ना। छोटे कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिमाग में दिक्कत होती है, इंसान के दिमाग में दिक्कत होती है। जैसे कि आपके अभी दिमाग में दिक्कत है, आपको जो है हर चीज़, मतलब सपना की हर चीज़ पे आपको सवाल उठाना है और हर चीज़ बुरी लग रही है, तो वो दिक्कत आपके यहाँ है, सपना में दिक्कत नहीं है। और छोटे कपड़े पहनना कुछ गलत नहीं है ना। इंसान की जो नीयत है ना वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो घूंघट में रहती हैं, लेकिन फिर भी उसके जो कर्म हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। तो छोटे कपड़े और जो पूरे कपड़े पहनते हैं उससे आप किसी औरत को वो नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि भी हाँ इसने घूंघट किया है तो वो औरत अच्छी है, जिसने छोटे कपड़े पहने हैं वो बुरी है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे जो आंटी हैं अनीता बिश्नोई, आपने उनकी वीडियो देखी होगी कि कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहाँ से आए। आज देखो उनकी हालत क्या है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और एंड जो वो आंटी हैं उन्होंने खुद लड़कियों के लिए इतना कुछ बोला, उनके कपड़ों को लेके, उनके प्रोफेशन को लेके, उनकी शादी को लेके, है ना, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब लोग, जो लड़कियां हैं, जब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया तो वो झेल नहीं पाई उस चीज़ को और उन्होंने गलत कदम उठाया। अब ये नहीं पता मुझे वो कितना सच है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ट्रोलिंग से दुखी होकर उन्होंने नहीं की, उन्होंने पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया था, तो पता नहीं क्या है। अब बाकी जब उनकी वीडियो आएगी तब पता चलेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मतलब जो चीज़ आप दूसरों के लिए बोल रहे हो, जो गंदगी अपने मुंह से दूसरों के लिए निकाल रहे हो, तो आप उस फिर तैयार रहो कि आप ही उन सारी चीज़ों को झेल पाओ, अपने लिए ट्रोलिंग सहन कर पाओ, अपने लिए वो शब्द, अपने लिए भी वो जो शब्द आप दूसरों को निकाल रहे हो वो अपने लिए भी सहन कर पाओ। इतने ही गट्स रखो फिर अपने अंदर। एंड जब आपके ऊपर बात आती है तो आप जो है जज और पुलिस और ये और उसकी दुहाई देने लगती हो यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि आपके ख़ानदान में, आपके घर में वकील हैं, हाँ, आपके जज हैं आपके घर में, तो आपका राइट है आप किसी को कुछ भी बोलो, है ना। तो ऐसा नहीं होता। एंड अगर आप किसी के लिए गंदगी फैला रहे हो ना, तो अपने लिए भी तैयार रहो उस चीज़ के लिए। यही कहूँगी, डेंटल हुई मेंटल, इसका यही है। और ये जो औरत है ये सुधर नहीं सकती। एंड काफ़ी लोग इसको बोल चुके हैं ये गलत जा रही है, गलत जा रही है, इसको समझ में नहीं आता। वही एक कहावत है कि कुछ है विपरीत काले, मतलब जब आपका टाइम ख़राब होता है ना तो आपकी जो बुद्धि है ना वो ख़राब हो जाती है। तो अभी इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एंड कहीं ना कहीं ये ना अपने जो माँ बाप हैं उनकी परवरिश पे भी उंगलियाँ उठवा रही है ना। ये जो हरकतें कर रही है तो ये माँ बाप के ऊपर भी उंगलियाँ उठवा रही है। एंड हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको कितना भी कुछ सिखा लो पर वो बदतमीज़ के बदतमीज़ ही रहते हैं। तो ऐसी कुछ ये ढोलकी है, ये औरत सुधरने वाली नहीं है और ये किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। सोचो आप। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी
या मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बात करूंगी इसमें। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी राय क्या है कमेंट के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।